आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई है जो कि भर करके आपको जमा करनी है। तो उसका पूरा हल लेके मैं आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको लिखने के साथ साथ पढ़ते चलिएगा, याद करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे। पूरी इसी किताब में से क्वेश्चंस आएंगे जो आपका कक्षा 8 का सामाजिक का पेपर होगा। और वैसे आपकी बोर्ड है तो अभी से इसकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी। तो जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको अच्छे से पढ़ के चलिएगा, याद करते चलिएगा, जिससे आपकी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो मैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 की सामाजिक की बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने इसका 1, 2, 3, 4 अध्याय बता दिए और आज अपन को अध्याय 5 करना है कक्षा 8 की सामाजिक का। और जो भी अदर आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके भी मैंने हल डाल रखे हैं इसी चैनल पे, तो आपकी इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। तो आपको सामाजिक के भी सारे पाठ मिल जाएंगे और जो भी आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके भी मैंने इसी पे चैनल पर डाल दिए। तो आप इस शिक्षा की दीक्षा चैनल पर जाके देख लेना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए देख लेते हैं आज अपन को इसका पाठ 3 करना। 1, 2, 3, 4 अपन ने कर लिए थे और आज अपन को इसका पाठ 5 करना है। तो आज इसका पाठ 5 देख लेते हैं। इसका नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। इतिहास का अपन को अध्याय 5 करना है। तो चलिए देख लेते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 क्या है, अध्याय 5 देखते हैं। अध्याय 5 का नाम क्या है, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। जो सिपाही से सूबेदार पुस्तक के लेखक थे कौन थे, तो इसमें सीताराम पांडे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीताराम पांडे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था। तो अवंतीबाई लोधी जो थी उनका संबंध राजगढ़ मंडला क्षेत्र से था। किससे था, राजगढ़ से। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा। तो इसमें आप बी नंबर का टिक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे। तो किस राज्य के सेनापति थे जो तात्या टोपे थे। तो चलिए किस राज्य के सेनापति थे, कानपुर के। तो इसमें आ जाएगा कानपुर। तो आपको इसमें कानपुर कर देना है। फिर इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथे में क्या है, खुर्दा राज्य स्थित था। कहाँ था खुर्दा राज्य स्थित, तो खुर्दा राज्य उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। तो इसमें ए नंबर का सही हो जाएगा, उड़ीसा के दक्षिण पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के कारण थे। तो क्या कारण थे, उत्तर में आ जाएगा कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के संतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। नए नियम उनकी धार्मिक भावना और संस्थाओं को ठेस पहुंचाने थे। तो इस प्रकार अपना पांचवा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी। जो मंगल पांडे था उसको फांसी कब दी गई थी और कौन सा आरोप था, है ना। तो उत्तर में लिखना है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो इस प्रकार छठवां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर में क्या लिखना है, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन की। पहला क्या है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा दे के लिए कानून बनाए। क्या किया, सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह के लिए बढ़ावा दिया और कानून बनाए। और फिर दूसरा पॉइंट, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित दिया गया।
तो इस प्रकार आपको 7वां कर देना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। क्या है? अवध रियासत को कब और क्यों आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? तो उत्तर में इसके लिखना है अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन को शामिल किया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। तो इस प्रकार 8वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देख लेते हैं। क्या है? इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है? तो उत्तर में लिखना है ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया या जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। तो इस प्रकार 9वां क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देख लेते 10वां। 10वें क्वेश्चन में क्या है? उत्तर भारत में 1857 में विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो उत्तर में लिखना है भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी थे। तो इस प्रकार 10वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। 11वें क्वेश्चन में क्या है? किन परेशानियों के कारण किसान 1857 में विद्रोह में शामिल हुए थे? तो उत्तर में लिखना है गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से के सख्त से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। चाय, कॉफी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मज रहा था, इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार 11वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है? 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? तो उत्तर में आ जाएगा 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार 12वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या है? 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति में क्या बदलाव किए और लिखिए, है ना? तो उत्तर में लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है ब्रिटिश संसद ने 1858 में 57 है ना में एक नया अच्छा नहीं 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। और तीसरे पॉइंट में लिखना है भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का, है ना? तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 13वां हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट 14वां। नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 की विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथन को दर्शाइए। कौन कौन से कथन को दर्शाना है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, दिल्ली, झांसी, सागर, बरेली, फैजाबाद, बनारस। तो इनको इस मानचित्र में दर्शाना है, तो आप इस प्रकार दर्शा दीजिएगा। यहाँ पे मेरठ, फिर दिल्ली, केरल, झांसी, लखनऊ, कानपुर, सागर, इस प्रकार फैजाबाद, जबलपुर, बनारस। तो इस प्रकार 14वां क्वेश्चन भी हो गया है। तो मैंने इस चैप्टर के सारे आंसर्स करा दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।